नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यशस्वी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश स्टेट एजुकेशन पोर्टल 3.0 के बारे में। जय शिक्षक साथियों, इसके संबंध में डीपीआई से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि आपकी जो डिटेल जो संकुल के द्वारा फॉर्म में भरवाई गई थी, वो जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। अब आपको आपकी स्वयं की लॉगिन आईडी से उस जानकारी को चेक करना है। अगर उसमें कोई संशोधन है तो संशोधन आपको ऑनलाइन ही करना है और उस जानकारी को वापस से सबमिट करना है। अगर आपकी जानकारी सही है तो सही मानी जाएगी, अगर कुछ चेंज है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, जिसकी दिनांक है 21 फरवरी 2025 तक। आपको यह काम जल्दी करना है। अगर आप ये काम नहीं कर पाओगे तो आने वाले समय में आपका जो भी स्थानांतरण होगा, जो भी पदोन्नति होगी, सारा काम इसी जानकारी के आधार पर होगा और वही जानकारी सही मानी जाएगी। तो क्या करना है आपको और क्या है पूरा आदेश, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए शिक्षक साथियों, ये है वो आदेश जो डीपीआई के द्वारा 17 फरवरी 2025 को भेजा गया है। प्रतिवेदी के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले मध्य प्रदेश, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड स्कूल शिक्षा विभाग। विषय एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लोक सेवकों की जानकारी का प्रमाणीकरण। आपको विदित है कि विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी लोक सेवकों की दर्ज जानकारी के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया प्रचलन में है। प्रथम चरण में विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सभी लोक सेवकों की जानकारी को अद्यतन कर प्रमाणित किया गया है। मतलब आपने जो फॉर्म भर के दिए हैं उनको बीओ द्वारा पोर्टल पर दर्ज कर उनका प्रमाणीकरण किया गया है। दूसरा, इस प्रक्रिया में द्वितीय चरण में लोक सेवकों से संबंधित ऐसी समस्त जानकारी जिनका प्रमाणीकरण विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया है, उक्त जानकारियां सभी संबंधित लोक सेवकों के लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित कर दी गई है। अब संबंधित लोक सेवक उक्त जानकारी का प्रमाणीकरण आगामी 3 दिवस में अनिवार्यतः किया जाना निश्चित है। अब आपको अपनी लॉगिन आईडी पर वो एजुकेशन पोर्टल का 3.0 वाला जो वर्जन है, उस पर आपकी जानकारी आपके लॉगिन आईडी मतलब यूनिक आईडी और उसका पासवर्ड से आपको लॉगिन करके वहां पर ये जानकारी मिल जाएगी। वहां पर ये जानकारी पूरी तरीके से अपडेट कर दी गई। खंडिका 2 अनुसार प्रत्येक लोक सेवक द्वारा उससे संबंधित जानकारी का प्रमाणीकरण 2 पार्ट में किया जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए में क्या है, संबंधित लोक सेवक अपने यूनिक आईडी एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करेंगे, स्वयं की जानकारी को चेक कर प्रमाणित करेंगे। यदि लोक सेवक का मोबाइल नंबर बदल गया है तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना मोबाइल नंबर परिवर्तित करा सकते हैं। यह प्रमाणीकरण सभी लोक सेवकों से अपेक्षित है। यदि जानकारी सही है तो ओके करेंगे। यदि जानकारी में कुछ त्रुटि या विसंगति परिलक्षित है तो उक्त जानकारी के समक्ष प्रदर्शित कॉलम में सही जानकारी प्रविष्ट करेंगे। लोक सेवक द्वारा ऑनलाइन परिलक्षित होती है तो उक्त जानकारी के समक्ष प्रदर्शित कॉलम में सही जानकारी को प्रविष्ट संबंधित लोक सेवक द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। मतलब जो भी जानकारी आपकी गलत है उसको आपको अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करके ऑनलाइन ही सही करना है। प्रविष्ट की गई जानकारी की पुष्टि है तो उसे संबंधित सुसंगत दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड पठनीय दस्तावेज अपलोड करें करके विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आवश्यक सुधार है तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजिए। मतलब आपको अपनी लॉगिन आईडी में जो जानकारी गलत लग रही है उसको आपको सुधार करना है। उसका जो भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट है वो ऐसा डॉक्यूमेंट आपको जो पढ़ने में आ सके उसको आपको उसके साथ में अपलोड करना है और वो रिक्वेस्ट आपकी जाएगी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास। तदुपरांत पार्ट बी अनुसार चाहिए गई जानकारी संबंधित लोक सेवक द्वारा अद्यतन की जाएगी। पहले तो पार्ट ए की जानकारी को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद बारी आएगी पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या जानकारी आपको अपडेट करना है। पार्ट बी अंतर्गत संबंधित लोक सेवक उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से लेकर वर्तमान पदस्थापना तक किस किस विद्यालय, संस्था या कार्यालय में पदस्थ रहा है, तत् संबंधी जानकारी लोक सेवक द्वारा प्रविष्ट की जाएगी। मतलब जो लोक सेवक है वो कौन से विद्यालय में, कौन सी संस्था में, कार्यालय में किस किस जगह है, सभी की जानकारी उनको वहां पर अपडेट करना होगी। ये पार्ट बी वाला काम है। 4 नंबर का पॉइंट है, लोक सेवक द्वारा पार्ट ए में त्रुटि अथवा विसंगति होने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजी गई रिक्वेस्ट को संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आईडी पर प्राप्त रिक्वेस्ट को परीक्षण कर उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों के आधार पर संबंधित की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा।
अगला पॉइंट है समस्त संबंधित जानकारी उनके कार्यक्षेत्र संस्था कार्यालय में कार्यरत लोक सेवक को तत्काल सूचित करेंगे। वे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रविष्ट की गई एवं उनसे संबंधित जानकारी का परीक्षण दिनांक 22 फरवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से करके त्रुटि सुधार की आवश्यकता होने पर कंडिका 3 अनुसार रिक्वेस्ट भेजेंगे। मतलब 22 तारीख तक ये काम आपको पूरा ऑनलाइन करना है। समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी उनके लॉगिन पर प्राप्त त्रुटि संबंधी रिक्वेस्ट अगर आती है तो उसको चेक करेंगे और ओके करेंगे। अगर एक्सेप्ट करने वाले तो एक्सेप्ट करेंगे, वरना रिजेक्ट कर देंगे। अगला, यदि किसी लोक सेवक द्वारा पार्ट ए के अनुसार न तो प्रविष्ट, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि किसी लोक सेवक द्वारा पार्ट ए अनुसार न तो प्रविष्ट जानकारी से सहमति दी जाती है और न ही सुधारित रिक्वेस्ट की जाती है, तो यह माना जाता है कि संबंधित लोक सेवक से संबंधित एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर की गई प्रविष्टियां सही है। भविष्य में पोर्टल पर संबंधित लोक सेवक द्वारा उनकी जानकारी के संबंध में कोई भी संशोधन अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाए। अगर आप इस प्रथम बार अगर संशोधन नहीं देते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जानकारी को सही माना जाएगा और भविष्य में किसी प्रकार का अभ्यावेदन भी नहीं लिया जाएगा। प्रविष्ट जानकारी के आधार पर ही समस्त स्थापना संबंधी कार्रवाई यथा स्थानांतरण, युक्तिकरण, पदोन्नति आदि की कार्रवाई की जाएगी। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन यूजर मैनुअल संलग्न है, कृपया निम्नानुसार सारणी अनुसार कार्य सुनिश्चित करें। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या करना होगा। प्रत्येक लोक सेवक द्वारा पार्ट ए की जानकारी का प्रविष्टि कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को रिक्वेस्ट भेजेंगे 18 से 21 फरवरी तक। मतलब आपको पार्ट ए की जानकारी 18 से पोर्टल खुल जाएगा, 21 फरवरी तक आपको जानकारी भेजना है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे 18 फरवरी से 22 फरवरी तक। प्रत्येक लोक सेवक द्वारा पार्ट बी की प्रविष्टि 24 फरवरी को की जाएगी। पहले आपको पार्ट ए की जानकारी सबकी कंप्लीट करना, पार्ट ए की जानकारी सबकी कंप्लीट होगी, उसके बाद पार्ट बी की जानकारी जो हमने ऊपर बता दिया है कि इस तरह से आपको करना है, वो 24 फरवरी को की जाना है। उक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। उपरोक्त अनुसार आदेश सूचित है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपनी स्वयं की लॉगिन आईडी से अपनी जानकारी चेक करना है, उसको अगर सुधार योग्य है तो सुधार करना है, अपनी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। तो आप इस कार्य को महत्वपूर्ण कार्य समझें और अपना ये आगे का कार्य करें। हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से पूरी ऑनलाइन प्रोसेस क्या क्या कैसे आईडी ओपन करना है, कैसे जानकारी चेक करना है, उसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे।